औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इमरजेंसीज़ बहुत होती हैं, लेकिन एक चीज़ की इमरजेंसी जब आती है, एक पैनिक सा हो जाता है सब में, एक वहम और एक वसवसा और एक कैफ़ियत ऐसी आ जाती है कि खुदा न खास्ता मेरे इस पेशेंट को ये जो इमरजेंसी हुई है, इससे इसकी मौत भी वाक़या हो सकती है, और वो है सांस की तंगी। तो जब भी सांस बंद होने लगे, खुसूसन ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनको एस्थमा यानी दमे की बीमारी है, या सीओपीडी सीने की जो दायमी बीमारियां होती हैं, या जिन लोगों को एलर्जी है और साथ ही एलर्जी की वजह से उनकी एलर्जी इतनी शदीद हो जाती है कि उनका गला और उनकी सांस की जो छोटी नालियां हैं, ब्रोंकियोल्स जो हैं, उनमें तंगी आ जाती है, उनमें सेक्रीशंस आ जाती है और बंदे का सांस बंद होने लगता है। ऐसी सूरत में इनको जब अस्पताल लाए जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि इनको हम नेबुलाइज कर लेते हैं, फ्यूम्स उनको लगा देते हैं नेबुलाइजर के जरिए और इनको ऑक्सीजन के साथ मिला के वो दे रहे होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि उनकी जो सांस की नलियां हैं, जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकाई हैं, वो खुल जाते हैं और सांस लेने की जो दुश्वारी और तकलीफ होती है वो कम हो जाती है। अब ये किस तरह होता है, ये कौन सी ड्रग है जनाब? ये ड्रग है एल्ब्यूटरॉल, जिससे साल्ब्यूटामॉल भी कहा जाता है। साल्ब्यूटामॉल एक बीटा 2 एगोनिस्ट है। बीटा रिसेप्टर्स होते हैं जनाब आपके हार्ट में, बीटा 1 और लंग्स में बीटा 2। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं, ये जब भी स्टिमुलेट होते हैं तो इनके साथ क्या होता है कि आपके जो सांस की नालियां जो हैं, ब्रोंकियोल जो है, वो ओपन हो जाती है, डायलेट हो जाती है और ऑक्सीजन लेने में आसानी होती है। तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि एस्थमा की वजह से, सीओपीडी की वजह से या किसी एलर्जी की वजह से ये नलियां तंग हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी हो, वीजिंग होने लगे, यहाँ की सीने से आवाजें आने लग जाती हैं, तो ऐसी सूरत में साल्ब्यूटामॉल का इस्तेमाल कराते हैं। प्रेफरेबली अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो तो हम एरोसोल के ज़रिए, नेबुलाइजेशन के ज़रिए या इनहेलर्स के ज़रिए जो साल्ब्यूटामॉल है, एल्ब्यूटरॉल है, वो अपने पेशेंट को दे देते हैं। ये जाके जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं लंग्स में, उन पे अटैच हो जाते हैं और इसके साथ आपके लंग्स के जो ब्रोंकियोल्स हैं वो खुल जाते हैं और सांस की जो तकलीफ होती है वो कम हो जाती है। ये जो है तो सोल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसे आप नेबुलाइजेशन के ज़रिए दे सकते हैं। ये जो है सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म्स में भी अवेलेबल है। तो जिन लोगों को दायमी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको दायमी ये प्रॉब्लम्स बार बार आती हैं, उनके लिए हम ओरल फॉर्म्स में भी उनको दे सकते हैं। जिस तरह के आपने देखा होगा कि बच्चों में ये ब्रोंकोडायलेटर, जब उनको कांसी के बाउट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, तो इनहेलर भी दे देते हैं और साथ में सिरप जो है साल्ब्यूटामॉल एक्सपेक्टोरेंट, वो भी हम दे रहे होते हैं। या बड़ों में जो है तो इस गोली का भी इस्तेमाल कराया जाता है। अब जनाब बात आ जाती है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि जब भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वो शिकायत करते हैं कि जी हमारे बदन पे लर्जा थारी हो जाता है, खपखपी सी आती है और साथ ही साथ में जो है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बीटा जो रिसेप्टर्स हैं वो दिल में भी हैं, वो लंग्स में भी हैं, ज्यादातर दिल में बीटा 1, लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर्स वहां पे भी हैं। अब जब आप इनको एक्टिवेट करते हैं तो बीटा एक्टिवेशन के साथ क्या होता है कि आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। इसके साथ आपको अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हो सकती है और खपखपी सी आ जाती है, यानी आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और इसके साथ आपको स्वेटिंग हो सकती है, खपखपी हो सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है और इवन सांस का जो रेट है, सांस लेने की जो पर मिनट आपकी रिक्वायरमेंट है वो तेज हो सकती है। सो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ जो है जनाब चक्कर आना, मतली आना, ये चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। जो इसके बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स हैं मैंने आपको गिनवा दिए। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज अगर किसी को है और उसको एंजाइना होता है तो उनको हम बीटा ब्लॉकर्स दवाइयां दे रहे होते हैं ताकि उनका हार्ट रेट कंट्रोल रहे। जिन लोगों में एस्थमा होता है उनको हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप बीटा को ब्लॉक करते हैं तो उनका एस्थमा मजीद, यानी उनके ब्रोंकियोल्स होते हैं, मजीद तंगी का शिकार हो जाते हैं, उनका एस्थमा जो है एग्रीवेट कर सकता है, बढ़ सकता है। इसी तरह जो दिल के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको आप ये ब्रोंकोडायलेटर या बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट देंगे तो उनके बीटा ब्लॉकेट का जो इफेक्ट है, जो आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है बीटा ब्लॉकर्स के जरिए, वो खत्म हो सकता है और बीटा जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होकर दिल की धड़कन को बढ़ा सकते हैं। ऐसी सूरत में आपके पेशेंट को एंजाइना के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। जो दिल के पेशेंट्स हैं उनमें जो बीटा एगोनिस्ट हैं उनका इस्तेमाल करते वक्त हमेशा आप एहतियात बरतिए। यानी ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको डॉक्टर के मशवरे के अलावा नहीं लेनी, डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है। ये दवाई जो है न सिर्फ इसमें, बल्कि अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं उनमें यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं और उनको खुदा न खास्ता प्री मैच्योर डिलीवरी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी बच्चा अपने टाइम से पहले पैदा हो सकता है।
तो इस सूरत में उनकी यूट्राइन कंट्रैक्शंस को कम करने के लिए भी साल्ब्यूटामॉल का इस्तेमाल कराया जाता है और उसके साथ जो है तो उनकी यूट्राइन कंट्रैक्शंस भी कम हो जाती हैं और यूट्रस के मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और प्रीमेच्योर लेबर का या बेबी बर्थ का जो खतरा होता है वो टल जाता है। सो इस सूरत में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जिस तरह मैंने आपको बताई कि ये उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जिन लोगों में दिल की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन लोगों को इंजाइना की प्रॉब्लम्स होती है, जिन लोगों को दिल में स्टंट्स लगे हुए हैं। ऐसे लोगों में इस्कीमिक हार्ट डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों में आप इसका इस्तेमाल हरगिज ना कराएं। फिर ऐसे लोग जो कि हाइपरथायराइड होते हैं उनमें जो आप एक्टिविटी होती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी वो ऑलरेडी पीक पे होती है, तो अगर उनको आप इसका इस्तेमाल कराएं तो उनकी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो हद से ज़्यादा बढ़ के और उनमें दिल के जो मसाइल होते हैं उनका भी वो शिकार हो सकते हैं और खुदा न खास्ता उनको MI या इंजाइना का अटैक भी हो सकता है। बदनज़ात उम्मीद करता हूँ कि दवाइयों के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुँचाता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।